लड़का रहा करता था। उसके पास एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था। अरे वाह, क्या बात है। ये साल तो मेरा आम काफी बड़ा बड़ा और सुंदर है और दिखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह वाह रे भगवान, लगता है इस साल तो मैं करोड़पति जरूर बन जाऊंगा। हाँ। तभी उसी आम के बगल में एक गांव का लड़का आ जाता है और वह कहता है कि अरे आम वाले भैया, मुझे ना दो ठो आम दे दो ना प्लीज भैया, मुझे खाना है। प्लीज भैया, मुझे दो ठो आम दे दो ना प्लीज भैया। चलो निकलो यहाँ से, तुझे मैं एक आम नहीं देने वाला। निकल जाओ मैनेजर के सामने से। चले आते हो मुंह उठाकर आम खाने के लिए। निकलो यहाँ से, निकलो। उसके बाद लड़का उदास होकर वहां से चला जाता है। और वह लड़का उदास होकर घर जाने लगता है और मन ही मन यह सोच रहा था कि आज यह सब बात अपने भाई को बताऊंगा ताकि मेरे भैया आकर इस बात का बदला ले सके। और यह सब बात सुनकर उसके भैया क्रोधित हो जाते हैं और कुल्हाड़ी उठाकर उसे जान से मारने के लिए चल देते हैं। और उधर वह आम का मालिक अपने आम का रखवाली कर रहा था। उसके बाद वह आम के मालिक को कुल्हाड़ी से जान से मार डालता है और मारने के बाद चुपचाप वहां से चला जाता है। ये तूने क्या किया? मुझे मार डाला। कोई बात नहीं, अब तो मैं चुड़ैल बन ही गई हूँ, तो देखती हूँ ये आम कौन खाता है। और हाँ, मैं इस खून का बदला जरूर लूंगी। अब तो आम का मालिक मर ही गया है, अब मुझे तो कोई डर नहीं है। अब तो मैं आम पेट भर कर खाऊंगा। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। अब तो यहाँ पे आम का मालिक भी नहीं है। अब तो मैं पेट भर कर खाऊंगा और घर पर भी ले जाऊंगा। हा हा हा, मुझे तो अब रोकने वाला कोई नहीं है। हा हा हा। इतना कहने के बाद वह आम तोड़ने की तैयारी कर ही रहा था, तभी चुड़ैल प्रकट हो जाती है और अपनी शक्ति से उसे जान से मार डालती है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज बदला लेने का समय आ गया है।
उसके बाद चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।